मैं डंके की चोट पर कहता हूं और ताल ठोक कर कहता हूं कि कोई भी अगर पुलिस कप्तान किसी जिले की कमान संभालता है तो वह सरकार के निश्चित रूप से निकट के किसी व्यक्ति से सौदा होता है, तब उनकी पोस्टिंग होती है, चाहे एसपी हो चाहे जिलाधिकारी हो। बिहार में लगातार पत्रकारों की हत्या पर कई सवाल बिहार के प्रशासन व्यवस्था पर, राजकाज पर खड़ा हो चुके हैं। अभी हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी। कल अररिया में विमल यादव की पत्रकार की हत्या हो जाती है और लगातार उनके लिए कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और तमाम चीज़ें जारी है। उन तमाम बातों को अभी समझते हैं। बिहार में दर्जन भर से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या होने का साक्ष्य या आंकड़ा अभी प्राप्त हुआ है। मुकेश जी, जिस प्रकार से विमल यादव की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई, तो इसमें क्या कैसे देखते हैं सरकार के राजकाज को? कहा जा रहा है कि 2005 का राजकाज आ गया, ऐसी कई बातें सवाल खड़ा हो रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। कहते हैं 2005 से सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं। अगर पत्रकारों की हत्या की बात करें तो आंकड़ा जो है 14 पत्रकारों का आया है, 14 पत्रकारों की हत्या हुई है। आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना गंभीर है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के, यह उसकी वानगी है। जिस तरह से विमल यादव की हत्या हुई है, अररिया के रानीगंज के वो जागरण के संवाददाता थे और उनकी जान को खतरा था और उन्होंने पहले ही पुलिस महकमे को बताया था कि हमारी जान की सुरक्षा करी जाए। तो पुलिस का वहाँ कोई जो है एक तरफ से कहें कि लिहाफ नहीं था सुरक्षा का और उनकी हत्या हो जाती है। और इससे पहले उनके बड़े भाई की हत्या हुई है। पीछे की क्या बात है उसको हमें नहीं समझना है, लेकिन चूंकि दिवंगत विमल यादव एक पत्रकार थे और उनकी हत्या हुई है तो सवाल लाजमी है। और बिहार सरकार पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और मैं इस हमले को भी वाजिब ठहरा रहा हूँ। आखिर जंगल राज कहते किसको हैं जब आपकी सुशासन की सरकार है और उसमें पत्रकार जो जनता का सिपह सालार है, जो जनता के हक की आवाज उठाता है, निश्चित रूप से अगर कहें तो जनता के हितों की निगहबानी करता है पत्रकार, उसकी हत्या हो जाती है। और ये जो विमल यादव की हत्या हुई है, हत्यारे चिन्हित है पहले से, आखिर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अब देखे होंगे जिस तरह से सिवान के पत्रकार की हत्या हुई थी, उस मामले में भी उस मामले में भी पुलिस की लिपापोती हो गई। और ये मामला चूंकि खुला हुआ मामला है, इस मामले में सरकार को त्वरित जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आप सरकार में बने हुए जो लोग हैं और तमाम लोगों को आप देखें कि बयान कितना जो है इन लोगों का निंदनीय है, गंभीरता से इस हत्या को कोई ले ही नहीं रहे हैं। तो आप इसको निश्चित तौर पर मानिए कि बिहार में अब सुशासन की सरकार नहीं है, गोली बारूद की सरकार है, बम पिस्तौल की सरकार है और किसी की भी हत्या हो सकती है। पत्रकार तो सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में अभी ओपी थाना वो भी यादव जी ही है। यहाँ जाति विशेष की बात नहीं है, हत्या हो रही है, अपराध हो रहा है। आंकड़े अब देख लें, जो अपराध के आंकड़े हैं किस कदर जो है उन आंकड़ों में उछाल आया है। तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में अब सुशासन जैसी कोई चीज नहीं है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। और नीतीश कुमार लाख बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, मैं बार बार सुशासन की सरकार कह रहा हूं। आप अब अगर सुशासन की बात करें तो हम कहना चाहेंगे कि जो 14 करोड़ से ज्यादा की जनता है, आबादी है हमारे बिहार की, सब पर तलवार लटकी हुई है। जो बड़े ओहदेदार हैं, जिनके पास संसाधन हैं, जिनकी पकड़ नेताओं तक है या फिर पुलिस के बड़े आला अधिकारियों तक है, उनकी जान सुरक्षित है। बाकी लोग जो है, ज्यादा संख्या तो ऐसे लोगों की है नहीं। अब वो लोग भी असुरक्षित हैं, क्योंकि दरोगा कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है। एक लाखों लोगों को लीड करते हैं वो लोग को खुलेआम आते हैं, ठोक देते हैं लोग, पत्रकार को ठोक देते हैं जो छापते हैं। तो मतलब अब कहा जाए कि फिर से जो कहा जाता था 2005 के पहले का, उस दौर का नामकरण कई किताबों, कई अखबारों के जरिए जंगल आए, तो मान लिया जाए कि
घोषित फिर से होने वाला? देखिए, इसको अब जंगल राज नहीं कहिए, अब महाजंगल राज कहिए जी क्योंकि जंगल राज तो खत्म हुआ तो सुशासन राज आया और अभी तक लगातार बदस्तूर सुशासन राज की बात करी जा रही है। लेकिन आप बिल्कुल तटस्थ होकर के मूल्यांकन करिए, आप देख लीजिएगा जी। कि सरकार अब पूरी तरह से चूकती जा रही है। तो अब क्या किया जाए? जिन पत्रकार के जैसे अररिया में जो अभी हुआ हाल में, उन पत्रकार के घर वालों के लिए क्या मुआवजे की मांगे रखी जाए, क्या किया जाए? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पुलिस अधिकारी की आपने बात करी, क्या व्यवसायी सुरक्षित हैं यहाँ? क्या डॉक्टर सुरक्षित हैं यहाँ? पहले वाला जो अपराध का जो हम लोगों ने सिलसिला देखा था, बैंक डकैती हो रही है, ट्रेन में डकैती हो रही है, लूट हो रही है, फिरौती के लिए जो है अपहरण किए जा रहे हैं, तो तमाम वह सारे अपराध जो हम लोगों ने 90 के दशक में देखा था, वह तमाम अपराध कहीं ज्यादा व्यापक रूप से जो है फलता फूलता नजर आ रहा है। और आपने जो कहा क्या होना चाहिए, तो देखिए, विमल यादव अब रहे नहीं तो उनकी जिंदगी वापस नहीं हो सकती है। सरकार को चाहिए कि एक अच्छी राशि, वह राशि 25 लाख की हो, 30 लाख की हो, एक मतलब अच्छी राशि मिलनी चाहिए और परिवार को एक सदस्य को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए ताकि उनका परिवार चल सके। क्योंकि एक भाई पहले जो है इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनकी हत्या हुई थी और घर में एक ही कमाने वाले अगर कहें तो विमल यादव थे। तो सरकार को संजीदा होना चाहिए और सरकार को निस्संदेह एक बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए कि हत्या में जो लोग शामिल हैं, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फांसी की सजा उसको होनी चाहिए और इस तरह की घटना को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखिए, हाँ, क्या किया जाए कि ऐसे अपराध पर लगाम लगे, रोक लगे, या कह सकते हैं कि क्या कहा जाए, मतलब ये घटनाएं नहीं? देखिए, पूरा सिस्टम जो है ना उसमें जंग लग गया है। सिस्टम में सैकड़ों छेद हैं। आप किसी भी महकमे में कारण कौन? और सबसे वही कह रहा हूं ना, ये हमारे यहाँ नौकरशाह, आपने तमाम जो है अधिकार दे दिए हैं नौकरशाहों को जी। आप किसी भी विभाग में चले जाएं, सबसे पहले तो सामान्य प्रशासन की बात करें, जहां जिलाधिकारी किसी भी जिले में सबसे बड़े होदेदार होते हैं। उसके बाद पुलिस महकमे की बात करें तो एसपी होते हैं। अब कोई ऐसा जिला नहीं है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं और ताल ठोक कर कहता हूं कि कोई भी अगर पुलिस कप्तान किसी जिले की कमान संभालता है तो वह सरकार के निश्चित रूप से निकट के किसी व्यक्ति से सौदा होता है, तब उनकी पोस्टिंग होती है, चाहे एसपी हो चाहे जिलाधिकारी हो। तो आप ऐसे व्यक्ति से, ऐसे अधिकारी से क्या उम्मीद करेंगे? लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें, हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मैंने जो है व्यापार का रूप ले चुका है बिहार में और कोई ऐसा महकमा नहीं है। और ये पैसा सरकार और मंत्री तक बिल्कुल पहुंचता है। वो मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्तिगत नेता के हाथ में पहुंचता है, मंत्री का हो सकता है कि पार्टी को उसमें पहुंचता हो जी। बहुत सारी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, लेकिन हम उम्मीद ना छोड़े। अगर सरकार की मंशा सही हो, सरकार फिर से जो है अपनी तंद्रा को तोड़े। अब आप 14.5 करोड़ जनता पर अपनी जिद, अपनी अकड़ ये लादते रहेंगे तो इसका नतीजा यही होगा। तो आप सभी महकमे पर, और खास करके 2 जिम्मेवार महकमा है हमारा, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन, डीजीपी को कड़ी नजर रखनी चाहिए। डीजीपी को संवाद करना चाहिए अपने कनीय अधिकारियों से, एसपी तक उनकी जो है पकड़ होनी चाहिए और एसपी को एक ओपी के जो प्रभारी हैं उनसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ वसूली का दौर चल रहा है, सिर्फ टारगेट दिया जाता है हर एक जिले में विभिन्न थाना के थानाध्यक्षों को, इतना लेके आइए आपको। हाँ, वो आपको ये थाना की एक रेट है, अब थाने की बोली लगने लगी है और थानेदार जो दफा लगाते हैं ना, वो दफा लगाने का पैसा लेते हैं पब्लिक से। यानी कि जो पीड़ित है उन्हें भी पैसा देना पड़ता है और जो आरोपित हैं उन पर भी जो है पैसे की लाठी जो है चलती है। नहीं, दोनों तरफ से जो है मालूगाही का दौर है। तो हम लोग पहले तो दिवंगत विमल यादव जी को अमर श्रद्धांजलि देते हैं और ये आशा कर रहे हैं सरकार से कि ये आखिरी मौत होनी चाहिए, आखिरी हत्या होनी चाहिए। सरकार को इस हत्या से सबक लेने की जरूरत है और जो परिपाटी चल रही है, अगर कानून व्यवस्था अगर बेहतर होती तो ऐसी घटना नहीं घटती।
कानून व्यवस्था पर सरकार को गहन विमर्श, गहन चिंतन की जरूरत है और अपने तमाम अधिकारियों पर लगाम कसने की जरूरत है। इसके बाद भी विमल यादव जैसे किसी पत्रकार या व्यवसायी या डॉक्टर या किसी भी महकमे के किसी भी व्यक्ति की हत्या को हम लोग घटित होने से बचा सकेंगे, नहीं तो यह दौर रुकने वाला नहीं है। चलिए, तो ये तमाम बातें समझ रहे थे कि कैसे अपराध रुक सकता है और कैसे अपराध में कह सकते हैं कि थाना और पुलिस कह सकते हैं कि वसूली का जो दौर जो चल रहा है उसके कारण भी अपराध बढ़ रहे हैं। इन तमाम बातों के साथ अभी समझा रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी।